इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनियल के बारे में देखा, ठीक है। एनियल उसका ही एक वर्ड है ये सेंटेनियल। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, अनेक शब्दों के, जैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। वही ये है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इससे देखिए यहाँ पे 59 नंबर है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ तक हम लोगों ने, आप लोगों को अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसका लगभग 4 वीडियो इसका बन चुका है पहले, तो आप लोग वो देख लीजिए, सब समझ में आएगा। उसके बाद अगर नहीं देखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूरा समझ में आएगा। जैसे पिछले वीडियो में बताया वैसे भी इसमें बताया जाएगा, पूरा A to Z समझ में आएगा बढ़िया से A to Z, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वीडियो इसका लास्ट एक बच गया था सेंटेनियल, यानी कि जो 100 वर्षों में एक बार होता है। यानी कि एनियल मतलब होता है ENNIL, एनियल मतलब होता है जो 1 साल में एक बार होता है, उसको बोलते हैं एनियल। एनुअल होता है, क्या होता है एनुअल, जो 1 साल में 1 साल में 2 बार होता है, उसको बोलते हैं एनुअल। तो यहाँ पे ये है एनियल है। सेंट मतलब होता है 100, सेंट मतलब क्या होता है 100। तो सेंट एनियल मतलब कि 100 वर्षों में एक बार होने वाला। सेंट होता है ना 100%, यानी कि 100 का 100%, ठीक है। सेंट मतलब क्या होता है 100, सेंट परसेंट 100%। 100 मतलब होता है सेंट मतलब होता है 100, 1 साल में। ये एनियल मतलब होता है साल में एक बार होने वाला, तो 100 साल में एक बार होने वाला सेंटेनियल, 100 वर्षों में एक बार होने वाला, ठीक है। इस टाइप से अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं गैमी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे वही वर्ड मोनो, बाय, ट्राई। यहाँ देखिए मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड होता है QUARD, क्वाड मतलब 4, QU, उसके बाद होता है क्वेंका, QUANC, क्वेंका मतलब 5, सेक्सा, सेप्टा, ओक्टा होता है, नोना होता है, डेका होता है, ठीक है। उस टाइप से होता है 1 2 3 4 5, इस टाइप से उसका वर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोनो मतलब क्या होता है 1, मोनो मतलब होता है 1, तो मोनोगेमी। अब गेमी होता है शादी से, गेमी मतलब होता है शादी, यानी कि लड़की अगर लड़का शादी करता है उसको गेमी बोलते हैं, ठीक है। लड़का लड़की को शादी क्या बोलते हैं, गेमी। मोनोगेमी, एकल विवाह, अगर लड़की एक शादी की है तो उसको बोलेंगे मोनोगेमी। लड़की अगर एक शादी की है तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब अगर कोई लड़का एक शादी किया है तो उसको बोलेंगे मोनोगेमी, मतलब एक शादी किया है। लड़का लड़की एक शादी किया है तो मोनोगेमी बोलेंगे उसको, मोनोगेमी। अगर 2 शादी किया है तो बाईगेमी। गेमी मतलब शादी होता है, बाय मतलब 2 शादी करेगा तो बाईगेमी। फिर यहाँ पे ट्राईगेमी, गेमी मतलब शादी है, ट्राई मतलब 3 विवाह, त्रिविवाह, यानी कि बाईगेमी, ट्राईगेमी हो गया। पॉलीगेमी, पॉली मतलब होता है अधिक, पॉली मतलब क्या होता है अधिक, मतलब 2 से अधिक, ठीक है। तो पॉलीगेमी मतलब क्या हो गया, बहुविवाह, मतलब बहुत सारे विवाह कर लिया है, 5 10 15 20 25 जो भी करना होगा, पॉलीगेमी होगा, ठीक है। पॉलीएंड्री, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ तक हम देखा जाए, अगर यहाँ तक क्या होगा, एक पत्नी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। मोनोगमी मतलब एकल विवाह, मतलब इसमें एक कोई लड़का एक उसका एक पत्नी है। बाईगमी कोई लड़का है इसका दो पत्नी है, 2 विवाह होगा 2 पत्नी होगा। ट्राईगमी 3 विवाह हुआ है 3 पत्नी है। पॉलीगमी मतलब 2 से अधिक 3 से अधिक विवाह हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बताइए पॉलीएंड्री है, एंड्री मतलब होता है मेल के लिए, ANDRY, एंड्री मतलब होता है, इसका मतलब होता है पति, ठीक है। पॉलीएंड्री मतलब मेल, जब देखिए कोई लड़की अगर 2 शादी कर ले उसको बोलेंगे कोई लड़की अगर 2 शादी कर ले तो बायएंड्री बोलेंगे, 3 शादी कर ले ट्राईएंड्री बोलेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सा शादी किया है उसको बोलेंगे पॉलीएंड्री। जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें एक ये पंचाली, क्या नाम है इसका, पंचाली, उसका कितना शादी हुआ है, 5 शादी, 5 पांडव से उसका शादी हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, पॉली एंड्री होगा, क्योंकि उसके पास कितना पति है, 5 पति है, पॉलीएंड्री होगा, क्या होगा पॉलीएंड्री। अब कोई लड़का अगर 5 शादी किया है तो पॉलीगैमी, या फिर क्वेनगैमी हो जाएगा 5 के लिए। अब फिर या तो पॉलीगैमी बोल सकते हैं 5 से अधिक किया है, 5 ये किया है तो। फिर वहीं कोई लड़की अगर 5 शादी किया है तो पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री, या फिर मान लीजिए 4 शादी किया तो क्वाड्रेंड्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉली मतलब होता है 1 से अधिक, मतलब अधिक के लिए, कोई उसका मतलब गिनती नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉली बोलेंगे। एंड्री मतलब होता है पति, बहुपति, ठीक है, मतलब बहुत सारा उसके पास पति है। उसका होता है नवविवाह, न्यूगैमिस्ट, जो मतलब नया शादी करता है, न्यूगैमिस्ट उसको बोलते हैं, न्यूगैमिस्ट। न्यू मतलब होता है नया,
न्यू मतलब क्या होता है, नया। नया मतलब, न्यू मतलब नया, नया विवाह, न्यू गैमिस्ट। ठीक है। पंचभुज, अभी आता है पंचभुज, पेंटेंगल, पेंटेंगल। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए, एंगल मतलब होता है कोण, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, कोण क्या होता है, कोण। जैसे 5 कोण होगा पेंटेंगल। ठीक है, जैसे 3 कोण होगा ट्रायंगल, पढ़ेगा आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कोण बन रहा है, इसलिए उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे है पेंटेंगल, मतलब पंचभुज, जैसे 5 वो कोण होगा, 5 भुजा होगा, 5 5 भुजा रहेगा तो 5 कोण भी बनेगा, वही है पंचभुज। अगर कोई यहाँ पे रहता है ट्रायंगल, मतलब 3 भुजा होता है उसमें। ठीक है, ये होता है पंचभुज से क्या बोलेंगे, पेंटेंगल बोलेंगे, एंगल। ठीक है। षटभुज, हेक्सागॉन। अच्छा, यहाँ पे पेंटागॉन है, ठीक ठीक। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम बोल सकते हैं, पेंटेंगल भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, पंचभुज यानी पेंटागॉन। ठीक है, यानी 5 भुजा जिसमें रहेगा, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे, पेंटागॉन बोलेंगे। ठीक है, पेंटागॉन। अब षटभुज में 6 भुजा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे हेक्सागॉन, हेक्सागॉन बोलेंगे जिसमें 7 भुजा रहेगा। यानी कि गॉन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजा हो जाएगा। ठीक है, साइड हो जाएगा। हेक्सागन 5 मतलब 6 भुजा, हेप्टागन वगैरह रहता 7 भुजा होता, ऑक्टागन रहता तो 8 भुजा होता। ठीक है, इस टाइप से बनता है। अब देखिए यहाँ पे आता है लॉग पे, यानी कि एकालाप यानी मोनोलॉग। अगर कोई अकेले अकेले बात कर रहा है, कोई अकेले अकेले बात कर रहा है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल एक होता है। ये पिछला वीडियो में भी हमने बताया आपको, अभी कुछ देर पहले बताया था। मोनो मतलब एक, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 बताया था। तो मोनो मतलब होता है एक आदमी, एक। अब कोई अगर, लॉग मतलब होता है बात करना, लॉग मतलब होता है LOGUE, लॉग होता है LOGUE, लॉग मतलब होता है बात करना। मोनोलॉग यानी कि खुद से वो बात करेगा, अकेले अपने आप से बात करेगा वो, मोनोलॉग अपने आप से वो बात करेगा, मोनोलॉग। ठीक है, एकालाप मतलब खुद से वो बात करते रहेगा। बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जिसको अपने आप से बड़ करते रहता है, बात करते रहता है। ठीक है, उसको होता है डायलॉग, डायलॉग मूवी में देखे होंगे आप लोगों, डायलॉग होता है। ठीक है, मतलब 2 लोगों के बीच के बात होता है, 2 लोगों के बीच में बात होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग। डाई मतलब होता है 2, लॉग मतलब होता है बात करना, मतलब 2 लोगों के बीच का बात, डायलॉग। ठीक है, अगर मतलब 3 लोगों के बीच का बात, ट्राइलॉग, इस टाइप से हो सकता है। तो डायलॉग मतलब 2 लोगों के बीच के बात है। फिर दोस्त, इसमें देखिए डायलॉग में 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, ये इसको हम संवाद बोल सकते हैं। एक बार में क्या बोल सकते हैं, संवाद, मतलब बात करना आपस में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कैनाइन, K9। अब देखिए, एक वर्ड होता है कुत्ता के लिए, एक होता है कैनी, कैनी मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता के लिए वर्ड होता है कैनिन। अब देखिए, कुत्ते के जैसा अगर रहेगा तो कैनाइन, कुत्ते के जैसा रहेगा तो कैनाइन, कुत्ते के जैसा रहेगा तो कैनाइन, गाय के जैसा रहेगा तो बोवाइन। आइन मतलब होता है जैसा, आइन मतलब क्या हो गया, जैसा, एज। आइन मतलब कैसा हो गया, जैसा। तो क्या कुत्ते, कैनाइन मतलब, कैन मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते के लिए वर्ड यूज होता है कैन, तो कैनाइन मतलब कुत्ते के जैसा। अब देखिए, गाय है, गाय। अब बोवाइन मतलब होता है गाय, बोवाइन मतलब गाय के जैसा। कोई चीज़ गाय के जैसा है, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, कोई आदमी है वो गाय के जैसा भोला है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, बोवाइन बोल सकते हैं। कोई आदमी कुत्ते के जैसा हरकत कर रहा है, उसको कैनाइन बोल सकते हैं हम। ठीक है, बोवाइन मतलब गाय के जैसा, गधा के जैसा, एसाइन, एस मतलब गधा होता है, आइन मतलब हो गया जैसा, आइन मतलब क्या हो, जैसा। तो एसाइन मतलब गधे के जैसा, घोड़े के जैसा। इक्वाइन, इक्वा मतलब होता है, इक्वेन मतलब होता है घोड़ा, इक्वेन मतलब क्या होता है, घोड़ा। इक्वाइन मतलब घोड़े के जैसा, सूअर के जैसा। पोराइन, पोर्क होता है सूअर का मीट को क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं, तो वही हो गया सूअर के जैसा पोराइन। पोरकाइन होता है, पोरकाइन, पोरकाइन सूअर के जैसा। बिल्ली के जैसा, कैटाइन। इसको फिनाइन भी बोल सकते हैं, फिलाइन भी बोल सकते हैं, बिल्ली के जैसा। फिलाइन, FELIN, फिलाइन मतलब बिल्ली के जैसा। ठीक है, बिल्ली के जैसा फिलाइन। शेर के जैसा, लियोनाइन। अब शेर का, इसको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, लियो लायन, लियो लायन ऐसे याद कर लीजिए। लियो लायन मतलब कहीं अगर वर्ड लिखा हुआ है लियोनाइन मतलब शेर के जैसा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, शेर के जैसा लियोनाइन। लोमड़ी के जैसा, वल्फाइन, वल्फ मतलब क्या होता है, लोमड़ी होता है, तो वल्फाइन मतलब लोमड़ी के जैसा, वल्फाइन मतलब लोमड़ी के जैसा। ठीक है, बंदर के जैसा, सिमियन, सिमियन मतलब, अब देखिए यहाँ पे बंदर के लिए एक विशेष यूज हो गया सिमियन, सिमियन, इसको याद रखना सिमिलर से। ठीक है, सिमिलर के साथ बंदर के जैसा, बंदर के जैसा यानी कि सिमियन, बंदर के जैसा सिमियन। पिसाइन, मछली के जैसा, पीस, फिश।
इसको याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पीस है तो इसको आप याद रख सकते हैं पीस फिश, ऐसे रिलेट कर सकते हैं पीस फिश। पिसान मछली का जैसा, पिसाइन यानी कि आप याद रख सकते हैं पीस है यहाँ पे तो यहाँ फिश है, फिश इसको रिलेट कर सकते हैं पिसाइन फिसाइन मछली का जैसा। इलिटरेट, इलिटरेट जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता है उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट अनपढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इलिटरेट, इलिटरेट जिसको लिखना आता और ना ही पढ़ना आता है उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। ILLITERAT, इलिटरेट बोलते हैं जिसको लिखना और पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद आता है यादगार, सोवेनर, सोवेनिर, SOUVENIR, सोवेनिर मतलब क्या होता है, यादगार। जो मतलब यादगार मतलब जो जिसको हम चाहते हैं कि याद रहे हमको, कोई हसीन पल होता है, कोई बढ़िया पल होता है हमारी ज़िंदगी का जिसको हम चाहते हैं ये हमेशा हमको याद रहे, या हम कोई ऐसा पल होता है जो हमको हमेशा के लिए याद हो जाता है उसको बोलते हैं सोवाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सोवेरिन बोलते हैं उसको, सोवेरिन बोलते हैं यादगार, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का।